हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग घटना चक्र अतिरिक्तांक के इस सेशन में राज्यपाल एवं राज्य विधानमंडल से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। इससे पहले कि अगर वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो आप लोग जरूर प्लेलिस्ट से चेक कीजिए। घटना चक्र के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक राज्य के राज्यपाल के संबंध में क्या सत्य है? उसे कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है। उसके विवेक को प्रश्नगत किया जा सकता है। वह अपने विवेकगत कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है। मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की उच्च न्यायालय जांच कर सकता है। तो राज्यपाल के संबंध में यहाँ पर क्या सही है आपको बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वह अपने विवेकगत कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यहाँ पर ये सही है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के विषय में संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो विवेकगत कार्यों के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी ठहराता हो। अतः उपयुक्त प्रश्न का विकल्प ए सत्य है, विकल्प सी सत्य है। विकल्प सी क्या है कि जो राज्यपाल है वो अपने विवेकगत कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। तो आप लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करिए, आने वाला है एग्ज़ाम। 30 मई तक डेट बढ़ चुकी है फॉर्म फिलिंग की, तो जो लोग नहीं भरे हैं वो भर सकते हैं। किसी प्रांत के राज्यपाल को कोई विवेकाधिकार नहीं है, बहुत व्यापक विवेकाधिकार है। कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसी प्रांत के राज्यपाल के बारे में क्या सही है इसमें से? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार प्राप्त है। किसी प्रांत के राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार प्राप्त होते हैं। राज्यपाल को कौन कौन से विवेकाधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधानमंडल को वापस कर सकता है अनुच्छेद 200 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल किसी अध्यादेश को राष्ट्रपति की अनुमति हेतु रख सकता है। तो राज्यपाल अध्यादेश के लिए अनुच्छेद 213 के तहत, और राष्ट्रपति के अध्यादेश की सकती है अनुच्छेद 123 में। तो अगर आप इसी नंबर को आगे पीछे कर दो तो आपको ये आर्टिकल याद रहेंगे। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को निम्न में से कौन ग्रहण करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो अगर राज्यपाल अनुपस्थित है तो कौन उसके पद को संभालेगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन संबंधी प्रावधान करता है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सबसे पहले आप लोग देने का प्रयास कीजिए, तब आप लोग आंसर देखिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 156(3) के अनुसार राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद धारण नहीं कर लेता है। अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल निर्वाचित होते हैं, चयनित होते हैं, मनोनीत होते हैं या फिर नियुक्त होते हैं? तो भारत में किसी राज्य का राज्यपाल क्या होता है इनमें से? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नियुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
क्या एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, नहीं, केवल अस्थायी तौर पर, कभी नहीं। तो क्या एक राज्य का राज्यपाल दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? एक व्यक्ति ही दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। केंद्र की तरह राज्यों में भी प्रशासन का स्वरूप संसदात्मक है। कार्यपालिका का प्रधान एक संवैधानिक प्रधान होता है जिसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यपाल के पद का उपबंध किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अधीनस्थ अधिकारियों पदावली के अंतर्गत मंत्रीगण भी आते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 169 के तहत, अनुच्छेद 200 के तहत, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 201। अगर आप लोगों ने अभी व्याख्या को सही ढंग से सुना है, ध्यान से सुना है, तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। अभी हमने पीछे के प्रश्नों में व्याख्या में बताया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को किस अनुच्छेद के अधीन आरक्षित रख सकता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 200 के तहत। अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साजन या सृजन से संबंधित प्रावधान करता है। अनुच्छेद 256 राज्य की ओर संघ की बाध्यता संबंधी प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल कौन बनेगा? राष्ट्रपति जिसे मनोनीत करे, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव। तो अगर राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है तो राज्यपाल कौन बनेगा? राष्ट्रपति जिसे मनोनीत करेगा। यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल बनेगा। संविधान का अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन संबंधी उपबंध करता है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति किसी आकस्मिकता की स्थिति में राज्य के राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता हो। राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गवर्नर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो कौन होता है बताइए जल्दी से। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? गवर्नर। संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, किंतु व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करती है। संविधान के अनुच्छेद 154 और 163 के प्रावधानों का सम्मिलित निष्कर्ष यह है कि गवर्नर राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? मुख्यमंत्री की, महाधिवक्ता की, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। तो राज्यपाल के द्वारा इनमें से किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश उस समय के राज्यपाल और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात और अपने मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा।
क्वेश्चन नंबर 11, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? मंत्रिमंडल में, विधानमंडल में, मुख्यमंत्री में या फिर राज्यपाल में? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? बताइए। राज्यपाल में। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 2 में राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है। जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य है जिसका अपना अलग संविधान है। इसके अतिरिक्त संविधान में अनेक राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। उनके संबंध में कतिपय विशेष उपबंध महाराष्ट्र तथा गुजरात के लिए अनुच्छेद 371 में, नागालैंड के लिए अनुच्छेद 371 क में, अनुच्छेद 371 ख में असम के लिए, अनुच्छेद 371 ग में मणिपुर के लिए, अनुच्छेद 371 च में सिक्किम के लिए, 6 में मिजोरम के लिए और अरुणाचल प्रदेश के लिए अनुच्छेद 371 ज में और गोवा के लिए अनुच्छेद 371 झ में है। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है? राज्यपाल होता है। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो गया। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य क्या नहीं है? यहाँ पर एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कौन सा कर्तव्य नहीं है? अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना, मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों को सूचित करना, प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी देना, विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में सूचित करना। तो कौन सा एक कर्तव्य नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना। ये कर्तव्य नहीं है मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति। मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपने दल की नीतियों के बारे में सूचना नहीं देता है। अनुच्छेद 168 के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों, प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्तावनाओं के संबंध में सूचित करता है और यह उसका कर्तव्य भी होता है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 425, 403, 402, 401। तो उत्तर प्रदेश में कितनी है? 403। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 403 है। एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले एक मनोनीत सदस्यों को मिलाकर यह 404 हो जाती है। वर्तमान में 16वीं विधानसभा 8 मार्च 2012 से अस्तित्व में, तो ये उस समय का डेटा दिया हुआ है, अभी का नहीं है। वर्तमान में समाजवादी पार्टी के माता प्रसाद पांडे 13 अप्रैल 2012 से इसके सभापति हैं, तो ये उस समय का है, अभी का नहीं है, करंट का नहीं है। ये 2010 का क्वेश्चन पीजीटी में आया था, उस समय के अनुसार व्याख्या दी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की निर्वाचित संख्या कितनी है? तो 403 है। तो फिर से वही क्वेश्चन है, तो हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती है के लिए विधि का निर्माण किया जाता है। उपराज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा, संसद द्वारा। तो जिन संघ राज्य क्षेत्र की अपनी कोई विधायिका ही नहीं होती, उनके लिए विधि का निर्माण कौन करता है? तो उनके लिए विधि का निर्माण करते हैं संसद। अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिधान सहित जो विनिर्दिष्ट करें नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितना वो ठीक समझता है। अनुच्छेद 239(2) के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकेगा। जब कोई राज्यपाल इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तो ऐसे प्रशासक के रूप में वह अपने कर्तव्यों का प्रयोग अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से करेगा। क्वेश्चन नंबर 18, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से, भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, भारत का महान्यायवादी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति
अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 19, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 13, 18, 19 या फिर 20? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20। अधिकतम 20 सदस्य ही चुने जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र शासित क्षेत्रों को लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित हैं? 30, 27, 25 या फिर 20? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 20। क्वेश्चन नंबर 21, विधान परिषद धन विधेयक पर अधिकतम देरी कर सकती है? 15 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 1 माह के लिए या फिर 2 माह के लिए? तो कितने समय तक के लिए वह धन विधेयक को अपने पास रख सकती है? उससे ज़्यादा देर वो नहीं कर सकती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14 दिन के लिए। केंद्र में संसद की भांति ही राज्य के विधानमंडल में धन विधेयक के संबंध में उच्च सदन के अधिकार सीमित है। विधान परिषद अधिकतम 14 दिन के लिए ही विधानसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को अपने पास रख सकती है। तो केंद्र और राज्य में लगभग प्रशासन सेम ही है। अगर आप लोकसभा और विधानसभा को देखें तो थोड़ा थोड़ा सेम है और ज़्यादातर सेम है, और उच्च सदन को देखें जैसे राज्यसभा और विधानमंडल को, तो वो दोनों भी लगभग सेम ही है। वो राज्य स्तर पर है और ये केंद्र स्तर पर है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उनमें समानताएं हैं काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, राज्य विधानसभा को, राज्य विधान परिषद को? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, केंद्र स्तर पर विधायिका क्या होती है? संसद, और उसके 2 सदन होते हैं, निचला सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। वैसे ही राज्य स्तर पर क्या होती है? राज्य स्तर पर विधायिका क्या होती है? विधानमंडल, और उसके 2 सदन होते हैं, निम्न सदन होती है विधानसभा और उच्च सदन होता है विधान परिषद। तो विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, ठीक है। तो अगर हम राज्यसभा और विधान परिषद को देखें तो उनमें काफ़ी समानताएं हैं, और अगर हम विधानसभा और लोकसभा को देखें तो उनमें भी काफ़ी समानताएं हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है। राज्यसभा के समान ही राज्य विधान परिषद एक स्थायी निकाय है, दोनों ही है उच्च सदन, और दोनों क्या है? स्थायी निकाय है। इनका विघटन नहीं किया जा सकता है, किंतु राज्य विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करके विशेष बहुमत से, जिसके अनुसरण में संसद एक कानून बनाएगी जिससे विधान परिषद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अतः स्पष्ट है कि विधान परिषद का सृजन और उत्पादन कभी भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में विधानसभा की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 400, 450, 500, 550? तो विधान सभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 500। राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 तथा न्यूनतम 60 हो सकती है। इस संबंध में संविधान का अनुच्छेद 170 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगी। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक और 60 से कम नहीं होगी, कुछ अपवादों को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 24, धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? विधानसभा अध्यक्ष के, वित्त मंत्री के, राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के? तो जो धन विधेयक है वह विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा अध्यक्ष के। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। विधानसभा अध्यक्ष की पुष्टि के पश्चात धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, अनुच्छेद 199 3 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से राज्य मंत्री परिषद का कार्य नहीं है? शासन की नीति का निर्धारण, उच्च पदों पर नियुक्ति के समय राज्यपाल का परामर्श, बजट निर्माण, बहुमत सिद्ध करने हेतु समय सीमा निर्धारण परामर्श।
तो राज्य मंत्रिपरिषद का क्या कार्य नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बहुमत सिद्ध करने हेतु समय सीमा का निर्धारण। बहुमत समय सीमा का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल का कार्य है, राज्य मंत्रिपरिषद का नहीं। राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 163(1) में 100 विवेकीय शक्तियां प्राप्त हैं। उक्त शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल मंत्रिपरिषद को सदन में बहुमत सिद्ध करने हेतु परामर्श दे सकता है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस किया इस वाले सीरीज में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो आज हमने किससे जुड़े हुए प्रश्नों को किया है? राज्यपाल एवं राज्य विधानमंडल से जुड़े हुए प्रश्नों में हमने आज 25 तक किए हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है पिछली वीडियोस को तो वो भी जरूर देख लीजिएगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।